नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चौबेपुर कानपुर क्षेत्र में। जैसा कि सावरिया कोल्ड स्टोरेज में हमारे साथ में ऑनर भी हैं और कई किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं। लगभग किसान भाइयों, आप लोगों को लगातार हम मंडी का अपडेट बताते हैं। तो आज हम सावरिया कोल्ड स्टोरेज चौबेपुर में मौजूद हैं। हालांकि कानपुर मंडी से लेकर के और कन्नौज मंडी तक का और फरुखाबाद मंडी तक का लगातार आपको अपडेट बताने के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज से भी अपडेट देते हैं। लेकिन आज किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं सावरिया कोल्ड में। यहाँ की पोजीशन जानेंगे कि फिलहाल में निकासी क्या चल रही है, निकासी के साथ साथ आलू के रेट क्या हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग तरीके से अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग निकासी है, अलग अलग हो सकता है 10-20 रुपये ऊपर नीचे रेट भी रहते हैं। लेकिन अगर आज बात करेंगे हम कानपुर क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या रेट हैं, मंडी से ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है। और वैसे अगर निकासी की बात करते हैं तो निकासी का अपडेट आज आपके सामने जो है निकल करके सामने आएगा। हमारे साथ ऑनर हैं, ऑनर से जानकारी लेंगे कि निकासी कितनी हुई है। और फिलहाल की बात करें तो आलू बचा कितना है और बीजा के लिए आलू अलग होगा और लोडिंग वाला अलग होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनर। सर, अपना नाम बता दीजिए पहले। नरेश पांडे हैं और ये हमारा जो सावरिया कोल्ड स्टोरेज है जी, ये अपने क्षेत्र में एक अलग टाइप का किसानों को अच्छी व्यवस्था देता है जी। और इस समय आलू की जो निकासी है उसमें करीबन ये मानिए आप कि 20% आलू अभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर होगा अपने कोल्ड में। बाकी तो सर अगर जैसे मैं बात करता हूँ सर, इस बार इसकी भंडारण क्षमता क्या है फिर, और भंडारित कितना हो गया था? भंडारण क्षमता करीबन 2 लाख सवा 2 लाख है और उसमें 2,05,000 हम लोग इसमें रखे हुए थे जी। और जो आलू में सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही है मंदी, वो सिंदूरी आलू में है जी और सफ़ेद आलू में है, जो 2M दर्जे का आलू है। जो सर गिरावट आई है उसके बारे में गिरावट आलू जो है सफ़ेद में और सिंदूरी 2M दर्जे में। अच्छा सर, सिंदूरी आलू जैसे कि अभी फिलहाल की बात करते हैं, पिछले सप्ताह में बहुत अच्छा रेट हो गया था। बीजा का रेट भी एकदम टफ हो गया था और 22 रुपये 23 रुपये, हालांकि 24 रुपये तक रेट रहा मंडी में। और आज के दिन अगर देखते हैं तो आज कहीं ना कहीं वही 22 रुपये जो आलू बिक रहा था आज 18 रुपये बिक रहा है। तो मुख्य कारण सर क्या देखते हैं आप? मुख्य कारण तो ये रहा ना कि जैसे बारिश के समय पर किसानों ने भाव के लिए सोचा कि भाव हो सकता बढ़ जाएगा, व्यापारियों ने भी सोचा जी, लेकिन जो निकासी का प्रतिशत था वो घटा जी। निकासी का प्रतिशत घटा तो इधर आने वाले जो ये महीने बीज की निकासी में थे वो प्रतिशत बढ़ गया जी। और दूसरी बात ये रही कि जो बीज के समय पर निकासी न हो पाना जी, राशन के आलू की, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मानो आपकी पूरी तरीके से जो आलू का स्लम्प होना वो आलू को बाजार में ज़्यादा है और मंडी में पहुंचने पर मंडी की स्थिति खराब है जी। अच्छा सर, कई लोगों का आरोप ये भी मतलब लगाते हैं, एक तरीके से सोच रहे हैं व्यापारी आड़ती महोदय हमारे कानपुर मंडी के जो हैं, चकरपुर मंडी के, कि भैया झारखंड वगैरह में मौसम ख़राब है जहाँ पर आलू की बुआई हो रही थी और सिंदूरी आलू का बीजा जो है इस वजह से थोड़ा सिंदूरी आलू में और बीजा में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। क्या ये मुख्य वजह हो सकती है? हाँ बिल्कुल, झारखंड से लगा करके किनारे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो इलाका था जहाँ पर इधर का बीज का आलू जाता था, क्योंकि राशन का आलू वो लोग खुद ही देते हैं जी, तो बीज के आलू में वहाँ पर बारिश की वजह से अब मुश्किल है, बीज कम जा पाएगा जी। इधर जो बाजार की गिरावट का स्थिति ये है कि बाजार में आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी जो ड्राइवर हैं वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए बाजार का स्लम्प हो गया है जी। तो किसान भाई त्यौहार के बाद अगर 1-2 दिन अपना आलू रुक करके त्यौहार के बाद भेजें तो बाजार भी खाली हो जाएगी और उनको ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाएगा, तो भाव में प्लस थोड़ा बहुत उनको प्लस मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे आगरा का गुल्ला था, आगरा का गुल्ला भी काफ़ी अच्छे रेट में था। आपने जैसे बताया कि हाइब्रिड और सिंदूरी आलू में ज़्यादातर मार पड़ी है भाव में, और देखते हैं तो आगरा का गुल्ला भी सर आज मैंने देखा कि 12 रुपये 13 रुपये और 13.5 रुपये ऐसे ही रहा है। लेकिन हालांकि पिछले सप्ताह और 15 दिन पहले की बात करते हैं तो वहाँ काफ़ी अच्छा टप था, एकदम बढ़िया 18 रुपये बिक रहा था, 20 रुपये तक बिक रहा था। तो उसमें सर क्या कारण रहा कि वो भी पिटा? बाजार में ये चीज़ थी कि सबसे पहले आगरा अपना बीज निकाल करके दे देता है और आगरा का जब गुल्ला जो बच जाता है वो कानपुर मंडी आता है। कानपुर मंडी आने पर जैसे खींच थी तो बीज की अब लगभग हमारे साथ में जो नीड है आदमी को जी, वो 2-4% बची होगी, बिल्कुल, जो निचले इलाके हैं जिसमें पानी और धान का क्षेत्र वाला है। तो उस चक्कर में अब ये गुल्ला जो है बाजार में नहीं बिकेगा, तो राशन में वो जा नहीं रहा है, राशन में बड़ा आलू चाहिए, तो अब वो तो प्लस होगा ही, उसी से भाव गिरेगा तो वो भी छट्टे को गिराएगा। बिल्कुल, ये चीज़ है। बाकी किसान हमारे व्यापारी हैं। जी जी। अच्छा सर, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि 20% अपने कोल्ड स्टोरेज में भी आलू है, और उसमें सर अगर आप जानकारी के मुताबिक ये किसानों को बताना चाहें कि उसमें से सर 20% में से कितना % अभी आलू ऐसा है जो अभी आलू की बुवाई के लिए है, बीजा वाला है?
अब 20% में मानो आप अगर 2 लाख का एवरेज मानो तो 40,000 है। 40,000 में 5 से 8,000 या 10,000 पैकेट बीज में जाएगा जी, और बाकी बाकी सब राशन में है टोटल। तो सर संभावनाएं मतलब पूर्ण रूप से साफ यही नजर आ रहा है कि आलू आराम से निकल जाएगा सम्मान से। अगर इस महीने तक किसान हमारा निकाल लेता है आलू जी, नवंबर महीना उसके लिए बेहतर रहेगा कि वो जो भाव जो भी मिल रहा है, देखिए वो भाव तो अब नहीं मिल पाएगा जी, लेकिन प्लस माइनस करके ऊपर नीचे करके अपने आलू को निकाल ले और सुरक्षित। आज की तारीख में भी अगर वो 900 रुपये, 1,000 रुपये, 800 भी पा रहा तो कम नहीं है। बिल्कुल, किसान को बेच करके पैसा खड़ा कर लेना अच्छा चाहिए। सर, लेकिन कई किसान तो ऐसे भी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम बेचेंगे तो दीपावली के बाद ही बेचेंगे। ऐसे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए उनके पास वो हर साल अपना लगाते हैं, दांव लगाते हैं, बिल्कुल दांव लगाते तो हो सकता है दांव में चित्त भी चला जाए और पट्ट भी चला जाए। बिल्कुल, वो एक तरीके से जुआ मान सकते हैं। हाँ, उसको। जुआ मान सकते हैं, ये तो एक मतलब अलग तरीके का सिस्टम। बट लेकिन सर मेरे ख्याल से अब सही समय है और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। हालांकि जो अभी कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी 40% बेचा, 60% माइनस करके मतलब बचा के रखा हुआ है, उनको हमें लगता है कि अभी उसमें से 30% और निकालना चाहिए। हाँ। और लगभग 20%, 15% रखें भाई, थोड़ा बहुत देख लेते हैं दीपावली के बाद। बिल्कुल सही बात है। बीज का मतलब आलू निकाल लिए हैं तो अब जो आलू रखा उसमें 25 आधा तो कर ही लें। बिल्कुल, तो अगर नुकसान होगा तो आगे की बुआई में या उनके पास जो पैसा है वो नहीं जाएगा, नहीं तो पूरा जाने की संभावना भी हो सकती है। जी चलिए, तो भैया आप व्यापारी हैं जी, तो भाई साहब व्यापारी हैं, भाई साहब पे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। इधर आ जाइए। तो भाई साहब से जानकारी लेंगे कि भैया बाहर की मंडियों में डिमांड कैसी है और क्या कारण है कि आलू के भाव में लगातार कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। भाई साहब नाम बताएं। विशेष तिवारी। सर कहाँ पर अपना लोडिंग किस साइड में करते हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार। जी, तो यहाँ पर सर ज़्यादातर खाने के लिए ही आलू जाता है? हाँ, सब जगह खाने के लिए भी जाता है, बीज के लिए भी जाता है। भाई साहब मंडियों में डिमांड कैसी है, मतलब कि जो यहाँ पर लिवाली पे सुस्ती डालती है आकर के? एक्चुअली क्या है कि कानपुर मंडी का आप रेट प्रतिदिन बता ही रहे हैं जी। कानपुर मंडी डाउन होने से हर बाहर के व्यापारी को कानपुर मंडी दिख रहा है। बिल्कुल। तो इस वजह से कोल्डो में ऑर्डर ना के बराबर हैं। जो अच्छे व्यापारी हैं जिनको 1 नंबर सुपर क्वालिटी का माल चाहिए, उन्हीं के ऑर्डर कोल्ड की तरफ है, बाकी सब मंडी की तरफ मूव कर चुका है। बिल्कुल। तो अच्छा भाई साहब, ये तो डिमांड की बात हो गई है, लेकिन लगातार अगर देखते हैं जैसे मंडी में भी हम देखते हैं कि जाम जैसा माहौल बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि व्यापारियों का भी बाहर आलू जा नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको जहाँ 6 गाड़ी भेजते थे आज वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 भेज पा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि बाहर तो आलू जा रहा है, प्रॉपर जो व्यापारी जितना लोड करता है उतना जा ही रहा है जी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिसकी 4 लोड हो रही हैं उसकी 2 लोड, और इसका रीज़न ये है कि मंडी में आलू बहुत जा रहा है, कानपुर मंडी में जी। उसका थोड़ा सा रीज़न ये भी मान सकते हैं कि बाहर की गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, जैसे 2-2 गाड़ी आलू कटा पड़ा है लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है। दूसरा कारण ये भी है कि बहुत सा ऐसा किसान वर्ग है या व्यापारी वर्ग भी मान लीजिए जो सोचता है कि हमको हर हालत में दीपावली के पहले अपना आलू बेच देना है। बिल्कुल, मेन एक कारण मुझे ये भी लगता है, मुद्दा ये बहुत बड़ा है आज जो आलू की अचानक से उसके मन में विचार आ गया भैया बेचना है, आलू की और नीड भी है उनको पैसों की। आलू की स्थिति ये जो खराब हो रही है, इसका मुख्य कारण यही है कि बहुत सा ऐसा किसान भड़बड़ा गया है। बिल्कुल, उसका मुख्य कारण ये है कि बहुत से ऐसा किसान है जिसको ये लग रहा है कि अब दीपावली के बाद बचाना ही नहीं, बेच ही देना है। और मुझे लगता है सर कि मंडी के तरफ ज़्यादातर जितने भी किसान हैं उनका रुख जो है अचानक से उन्होंने एक मोड़ लिया है मंडी की तरफ। उन्होंने अब सोच लिया है भैया आलू बेचना है, और मतलब जिनको बेचना लगता है पैसों की नीड होती है, आलू बुआई चल रही है, खाद वाद, तो इन सब चीज़ों की वजह से मंडी की आमद क्योंकि रोज़ प्रतिदिन बैलेंस हो रही है, आज भी मुझे लगता है बैलेंस होगी। कारण ये भी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज के बाद से मंडी में आवक कम हो जाएगी क्योंकि हम भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। मैं जितने भी कोल्ड लगभग सुबह से शाम तक पहुंचता हूं जी, तो मंडी के लिए कटाई नहीं है। बिल्कुल, आज के बाद से आवक आपको कम ही देखने को मिलेगी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब किसान हैं, किसान तो किसान से भी बातचीत करेंगे, किसान भाइयों की अपने इधर चौबेपुर साइड में आलू की बुवाई कितने % हो चुकी है और ग्राउंड में क्षेत्रीय लेवल पर अगर देखते हैं तो आलू की बुवाई बची कितनी है। हालांकि अगर आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि यहाँ पर कच्ची अगेती फसल की बुवाई बहुत कम से कम होती है और यहाँ पर ज़्यादातर पक्की फसल की बुवाई ज़्यादातर होती है। तो दादा हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, ये क्षेत्रीय हैं। दादा क्या नाम है आपका? अजय कुमार। किस गाँव से हैं? कुर्मी खड़ा करा। दादा आलू आप कच्ची करते हैं पक्की करते हैं? पक्की होती है। पक्की होता है। अपने यहाँ क्षेत्र में दादा हम जानकारी के मुताबिक जैसे किसानों को बताना चाहते हैं कि अपने यहाँ कच्ची में होता होगा थोड़ा बहुत, कितने % होता है?
10-5%। 10-5%। तो आप मतलब जो बुआई होनी थी वो लगभग हो गई है या कुछ हाँ, बची हुई है? दीपावली के बाद 10% वाले बच्चे जो नहीं थे। अच्छा, दीपावली के बाद 10%। जो हाँ, ये धान के कुछ खेत हैं उनमें रखाई होगी। तो दादा इस बार क्या लग रहा है, आंकड़ा क्या लग रहा है आलू का? आप जिस तरीके से सोचे हैं कि मतलब लगातार माइनस हो गया है, आपका कुछ अभी कोल्ड में पड़ा हुआ आलू? हाँ, 1 लाख करीब। अच्छा, तो लगभग जो है बीजा होगा कि ना, छट्टा है। तो वो दीपावली के बाद विचार बनाना है। हाँ, और क्या बात नहीं, जब गड़ाई हो जाती तभी तो 1 लाख तो बिल्कुल। हाँ, यही है कि मतलब दीपावली के बाद जो है वो लास्ट एक चांस है और उसके बाद तो फिर वो कुछ निर्धारित नहीं होता। गड़ाई। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा और इस समय मौजूद थे चौबेपुर क्षेत्र में और यहाँ के जो ऑनर थे, ऑनर से भी बातचीत हुई, किसानों से बातचीत हुई। तो जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि किसान भाइयों अगर आपके पास भी आलू रखा हुआ है तो आप लोग भी धीरे धीरे करके निकालें और बैलेंस बनाने का कोई कारण बनता नहीं है। ये है कि आप अचानक से भी ना कूदें, धीरे धीरे करके निकलेंगे तो आपको फ़ायदा होगी। जो लंबे जोखिम आपको उठाने पड़ रहे हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही और सटीक सभी किसानों के पास जानकारी पहुँचे। जय जवान जय किसान।